गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि अभी गर्मी का छुट्टी चल रहा है, सभी लोग गर्मी छुट्टी का आनंद ले रहे होंगे। घर में बहुत बच्चे घूमने भी गए होंगे। चलिए इसी बीच हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में आज जानते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। मान लीजिए कोई बच्चा जो है दिल्ली गया है कुतुब मीनार देखने के लिए। ये देखिए बच्चा यहाँ पे है, यहाँ से देख रहा है इसके शिखर को देख रहा है। क्या हम इसकी ऊंचाई को बिना नापे ज्ञात कर सकते हैं? तो हाँ, हम ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से। यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हम त्रिकोणमिति की सहायता से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। अर्थात एक त्रिभुज की 3 कोण और 3 भुजाओं के बीच जो संबंध होता है वो त्रिकोणमिति में दिखाया जाता है। यहाँ भी देखिए इंग्लिश वाला था ट्री मतलब 3, गौण मतलब भुजा, मेट्रोन मतलब माप। तो 3 भुजा और 3 कोण से संबंधित अध्ययन जो किया जाता है वो किसमें हम करते हैं? त्रिकोणमिति में। अब त्रिकोणमिति में एक हम समकोण त्रिभुज लेंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ये ए हो गया आपका, ये बी, ये 90 डिग्री और ये सी। तो ये आपका ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में हम कोण ए के त्रिकोणमिति अनुपात को निकालेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों इस त्रिकोणमिति अनुपात को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक जो है समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण भी क्या है? समकोण है। जब ये समकोण है तो ये आपका हो गया लंब और ये आपका हो गया आधार, और ये जो सबसे बड़ी भुजा होता है किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब आप देखिए कोण ए के जो त्रिकोणमिति अनुपात को आप जो निकालिएगा तो आपको 2 चीज जानना जरूरी है। सबसे पहले ये कोण ए जो बना रहा है इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? तो कोण ए के सीधा सीधी ये सामने जो होता है इसको क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा। तो कोण ए का सम्मुख भुजा क्या हो गया? BC। दूसरा होता है संलग्न भुजा। संलग्न भुजा क्या कहते हैं? कोण ए के साथ कोण ए इसके साथ जो सटा हुआ भुजा रहता है, देखिए ये भुजा क्या है? सटा हुआ है। इसको हम कहते हैं संलग्न भुजा। अगर ये 2 चीज आप जान गए तो कोण ए के त्रिकोणमिति अनुपात जितने भी होते हैं सबको आप निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो कोण ए की सम्मुख भुजा क्या होगा? ए के सामने जो भुजा है इसको क्या कहेंगे? सम्मुख भुजा। और कोण ए से जो सटा हुआ है उसको क्या कहेंगे? संलग्न भुजा। अगर आपको ये कोण चेंज कर दिया जाए, ए की जगह आप बात करें, आप सी की बात करें, तो अगर सी की बात करेंगे तो फिर वो चेंज हो जाएगा। कैसे? तो सी की सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ए बी। तो सी का सम्मुख भुजा क्या हो गया? ए बी। और सी का संलग्न भुजा क्या आ जाएगा? सी के साथ सटा हुआ कौन है? ये वाला। ये जो भुजा है ये क्या हो जाएगा? संलग्न भुजा हो जाएगा। तो प्रत्येक कोण के लिए अलग अलग होता है, लेकिन सबसे बड़ी जो भुजा होती है कर्ण, इसको हमेशा अलग रखेंगे। ठीक है, ये कर्ण अलग रहेगा। 2 ही कर्ण को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो आपका ए के सामने की भुजा सम्मुख भुजा, इससे सटा हुआ भुजा संलग्न भुजा। अब देखिए हम इसके सब त्रिकोणमिति अनुपात को हम निकालते हैं। तो कोण ए का साइन पहले निकालेंगे। तो इसका सूत्र होता है कोण ए की सम्मुख भुजा, ठीक है, बटे कर्ण। ये सूत्र याद रखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या कहलाएगा? BC। और कर्ण क्या होगा? कर्ण AC। तो आपका साइन निकल गया। ठीक है, अब दूसरा हम जानेंगे कोण ए का ही सारा निकालना है। कोण ए का साइन, उसके बाद कोसाइन।
फुल नाम होता है कोसाइन, लेकिन शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। तो कौन ए का कोसाइन जब निकालेंगे तो कौन ए की संलग्न भुजा हो जाएगा बटे कर्ण। ठीक है, कौन ए की संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, ए की संलग्न भुजा। संलग्न भुजा क्या आ जाएगा, जो ए के साथ सटा हुआ है, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। तो देखिए अगर आप सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा को जान रहे हैं तो आप जो है इसको निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन हो गया, कोसाइन हो गया, अब उसके बाद क्या निकालेंगे, टेंजेंट। ऊपर हम मिटाते हैं, कौन ए का टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट जैसे हम निकालेंगे तो यही चीज हो जाएगा, कौन ए की सम्मुख भुजा अब बटे कौन ए की संलग्न भुजा। ठीक है, तो कौन ए की सम्मुख भुजा, कौन ए की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, बीसी, कौन ए की संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, ए बी। तो आपका साइन निकल गया, कोसाइन निकल गया, टेंजेंट निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका उल्टा निकालना है। साइन का उल्टा क्या आता है, कॉस का उल्टा क्या आता है, टेन का उल्टा क्या आता है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, आप इसको लिखिए, इसको मिटाते हैं। अब आ जाता है कौन ए का, पेन चल नहीं रहा था, कौन ए का टेंजेंट। फिर आएगा टेंजेंट तो निकालिए, 4 सेकेंड, COSECANT, 4 सेकेंड, कौन ए का सेकेंड, कौन ए का कोटेंजेंट। तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, COS, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉसेक। क्योंकि ये इसका उल्टा होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/, कौन ए का साइन। मतलब आप 1/, कौन ए का साइन अभी निकाले हैं, कौन ए का साइन आप अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं, BC बटे AC, BC बटे AC, यही निकाले हैं। तो 1/, है, इसको पलट दीजिएगा, क्या है, AC ऊपर चला जाएगा, BC नीचे आ जाएगा। मतलब जो आप साइन का निकाले हैं उसको सिर्फ पलट दीजिए। फिर कॉस का उल्टा क्या आता है, पूरा नाम था सेकेंड, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सेक। अभी आप निकाले हैं कौन ए का कोसाइन, निकाला है AB बटे AC, तो उसको उल्टा दीजिए सिर्फ, AC बटे AB। ठीक है, को टेंजेंट बोलता है, अभी आप टेंजेंट निकाले हैं, टेंजेंट निकाले हैं आप BC बटे AB, इसको पलट दीजिए, क्या आ जाएगा, AB बटे BC। तो हम कौन ए के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम जान गए, कौन ए के जितने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब हम जानेंगे बच्चों सूत्र 0 से 90 डिग्री का मान। और इसमें एक चीज हम जानेंगे, ये जो आपका कहलाता है इसको हम कहते हैं लंब। ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, अगर आपको लंब दे दे 3 दे दिया, आधार आपको दे दे 4, तो कर्ण कैसे निकालिए, कर्ण का वैल्यू। तो कर्ण का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपको लंब निकालना है तो लंब स्क्वायर वाला क्या है, इसी को निकालते, ये आधार इधर आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
ठीक है, कर्ण हो गया लंब। अब आधार कहीं निकालने आपको, तो ये इधर आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये सब सूत्र अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आपका किसी दो का मान दिया रहेगा, या तो आधार दे दे कर्ण दे दे तो आप लंब निकाल लीजिए, या तो आपको लंब और कर्ण दे दे तो आधार निकाल लीजिए। ये तीनों सूत्र प्रयोग करके आप इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अब एक सूत्र होता है साइन बराबर लिखते हैं P बटे एच, कॉस बराबर लिखते हैं B बटे एच, और टेन बराबर लिखते हैं P बटे B। आने का मीनिंग है P आपका हो गया लंब, H हो गया कर्ण, ठीक है, और B हो गया आधार। सबका इंग्लिश नाम जो होता है उसी पे आधारित है। P मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, H मतलब हाइपोटेनस कर्ण, B मतलब बेस मतलब आधार। ये तीन चीज को सूत्र अगर आपको याद नहीं रहे, एक सूत्र होता है जिसे आप याद रख सकते हैं। इसको क्या सूत्र होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि गोल्ड। ठीक है, सबका पहला अक्षर लेंगे। इसका पहला अक्षर क्या है? P बटे एच। इसका पहला अक्षर क्या है? B बटे एच। इसका पहला अक्षर क्या है? P बटे B। तो ये पहला कहलाएगा मेरा साइन, दूसरा कहलाएगा कॉस, तीसरा कहलाएगा टेन। इसको पलट दीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक, मतलब P बटे एच को उल्टा दीजिए H बटे P, कॉस को उल्टा दीजिए सेक, H को ऊपर ले जाइए B को नीचे, टेन का उल्टा कॉट, B को ऊपर ले जाइए और B को नीचे। ये एक तरीका है सूत्र याद रखने का, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि गोल्ड। इस सूत्र को आप याद रख सकते हैं, जिससे आपको ये साइन कॉस टेन का मान इजी से याद रह जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका मान को वैल्यू याद करने का तरीका देखिए। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में साइन का मान, कॉस का मान और टेन का मान। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा। और अगर आपको ये तीन याद है, इसी तीन को सिर्फ उलट देना है तो आप सारे का मान आ जाएगा। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1 बटे 2, साइन 45 1 बटे √2, साइन 60 √3 बटे 2, साइन नंबर 1। मान को आप याद रखेंगे, जितना ज्यादा आपको याद रहेगा उतना बनाने में आपको सहूलियत होगी। अब आप क्या कीजिए, कॉस का मान निकालना है, इसको सिर्फ पलट के लिख दीजिए। एक यहाँ लिखा जाएगा, √3 बटे 2 यहाँ, 1 बटे √2 यहाँ, 1 बटे 2 यहाँ, 0 यहाँ। अब इसको आप भाग दे दीजिए, 0 बटे 1 मतलब 1 को 0 से भाग कितना बात आएगा? 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। लेकिन आप जैसे ही 1 बटे 0 को भाग दीजिएगा, 1 बटे 0, 0 को 1 से भाग दिया 0, 1 आएगा, ये कटेगा ही नहीं। यही चीज यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। वैसे भी दिखाते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 बटे 0, 1 बटे 0 ये अपरिभाषित होता है। सिर्फ 1 बटे 0 को आप याद रख लीजिए, और जितना भी मान आएगा 0 बटे 1 तो 0 ही होगा। अब इसको आप भाग दीजिएगा, ऐसे बटे कीजिएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला जाएगा। 2 तो देखिए कट गया, यहाँ क्या बच गया? 1 बटे √3। फिर ये √2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? √3। तो ये सब मान याद है आपको, तो इसको सिर्फ पलट देना है। 0 के नीचे कितना है? 1। अब जब कोसेक का मान लिखेगा क्या होगा? 1 बटे 0। तो 1 बटे 0 क्या आता है? अपरिभाषित। ये अपरिभाषित हो गया। चलिए, ये तो हुआ सूत्र याद करने का तरीका। ये दूसरा एक सूत्र होता है कि आपको मान ले याद नहीं आ रहा है ये सूत्र, तो कैसे आप बनाइएगा, सूत्र का मान कैसे लिखिएगा? तो देखिए, उसके लिए हम एक ट्रिक विधि है, उसको हम आपको बताते हैं। इसका सूत्र होता है अंडर रूट
नीचे उंगली की संख्या बटे 2, ये साइन में लगाएंगे। ठीक है, अब उंगली क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए, इसको इस तरह का रखिए चिन्ह, यहाँ इस तरह से फिगर बनाइए। आपको हमेशा अंगूठे से चालू करना है। अंगूठे का मान रखेंगे 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। अब कहता है, मान लीजिए आपको निकालना है साइन 30 डिग्री, तो कहता है अंडर रूट नीचे उंगली की संख्या। ठीक है, 30 के नीचे कितना उंगली है, 1 है, 1 हो जाएगा। अब बटे 2, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 1/2। साइन 30 कितना हो गया, 1/2 आ गया। अब देखिए साइन 60, अंडर रूट नीचे उंगलियों की संख्या, 60 के नीचे कितना उंगली है, 1 2 3, अंडर रूट 3/2। देखिए आपका मान आ गया। ठीक है, ये चीज साइन में आएगा अंडर रूट नीचे उंगलियों की संख्या, लेकिन जब आप कॉस निकालिए तो क्या आ जाएगा, बदल जाएगा। कॉस में लिखना है अंडर रूट ऊपर उंगली की संख्या बटे 2। अब आपको निकालना है कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री यहाँ है, 60 के ऊपर उंगली के हो गए, 1 है, अंडर रूट 1 बटे 2, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 1/2। कॉस 60 देखिए, कॉस 60 1/2 आ गया। तो अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप इस ट्रिक का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और ये आपका मान हो गया। अब देखिए कुछ सूत्र आएगा आपको, सूत्र एक चीज और याद रखेंगे बच्चों, जैसे 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 थीटा का मान बढ़ता रहता है वैसे वैसे साइन थीटा और टेन थीटा, ठीक है, और आएगा आपका और सेक थीटा के मान बढ़ते हैं। थीटा का मान बढ़ेगा तो आपका साइन का मान बढ़ेगा, टेन थीटा का मान बढ़ेगा और सेक थीटा का मान बढ़ेगा। मतलब थीटा जैसे आपको बताए थे 0 डिग्री पे वैल्यू 30, 45, 60, 90। साइन की बात अगर आप करते हैं तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, क्या मान देखिए यहाँ 0 से चालू हुआ, मान बढ़ के कहाँ गया 1। तो ये तीनों चीज में बढ़ता है, साइन थीटा में, टेन थीटा में और सेक थीटा में। लेकिन जैसे जैसे कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, इसमें मान घटता है। इसी चीज को आप देख लीजिए, अब यही वैल्यू आप कॉस में लेते हैं तो देखिएगा ऐसे लिखा है 1√3/2, 1/√2 हाफ 0। मान 1 था, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा यहाँ पे मान क्या होगा, घटते गया। ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान, थीटा का मान बढ़ने से बढ़ेगा, लेकिन थीटा का मान बढ़ने से कॉस थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का मान घटेगा। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कुछ सूत्र के बारे में। चलिए इसको आप लोग उतार लेंगे। अब देखिए सूत्र आपको याद नहीं होगा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सब सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसी सूत्र से और भी सूत्र निकाल सकते हैं। आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो 1 यहाँ पे, इसको उधर ले जाइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी सूत्र से आपका और भी निकलेगा। आपको टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा और सेक कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है आपको, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले जाइए, माइनस 1। और दूसरा इसमें निकलेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाइए, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी एक सूत्र हुआ। ठीक है बच्चों, इतना सारा जानकारी अगर आपको हो जाता है तो बिहार बोर्ड में इससे लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेसिस पे रहते हैं और फिर सब्जेक्टिव बेसिस पे रहते हैं। सबसे ज्यादा आप देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है उसमें, 50 आपको जवाब देना है, तो सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति का ही सवाल आता है। 15 से लगभग आसपास आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो अगर आप त्रिकोणमिति की तैयारी अच्छी से कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। अब हम कुछ सवाल लेंगे, मान से संबंधित कुछ सवाल, फिर अगले वीडियो में बच्चों मिलते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। ये सवाल देखिए, ये बहुत ही विधियाई सवाल है, कई बार परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आप इसका ऑप्शन देखिए, अगर 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया है, इनमें से कोई नहीं लिखा है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे, आप बेहिसाब उसको जो है 1 मानिए, इसका आंसर 1 ही आएगा। अब कैसे इसको बना देते हैं, दोनों में किसी का भी मान आप चेंज करते हैं। आप ये देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, ये सूत्र होता है कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। दोनों में किसी को चेंज कीजिए। मान लीजिए आप इसी को चेंज करें, साइन 90 में कितना घटाइएगा, जो 18 है, तो आपका ये नीचे वाला इंगित करता है कि 72 घटाइएगा, कितना आ जाएगा 18 डिग्री। अब ये नीचे वाले को रहने दीजिए, कॉस 72, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, मतलब यहाँ कॉस 72, और नीचे भी आपका कितना है कॉस 72, ये दोनों का गया, कितना आएगा आंसर। ठीक, इस तरह का कई सवाल परीक्षा में आएगा। अब इसका आंसर कितना देना है आपको, 1। थैंक यू।